जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया जाता है। विद्यार्थी यहाँ दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, हमने जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमने उनको यहाँ पे लिख रखा है, और इसी आधार पे आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आप आंसर दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको एक बात का जानकारी होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसके आधार पे हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और उस त्रिभुज के आधार पे हम यहाँ पे नाम रख लेंगे। जैसे हमारा नाम हो जाएगा ए, बी और सी। विद्यार्थियों, 90 डिग्री का कोण यानी समकोण त्रिभुज है, तो ये थीटा हो जाएगा। हम इसको थीटा मान सकते हैं या इसको थीटा मान लीजिए। जिसको थीटा मानेंगे उसी के आधार पे भुजाओं को हम डिसाइड करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, अगर यदि हमने इसको थीटा मान रखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके बगल वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है। इसलिए ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारा 13 हो जाएगा, और ये 12 आधार है तो हमारा ये 12 हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमें लंब नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक थीटा बराबर 13/12, और 13/12 का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मतलब हो रहा है कि ये कर्ण आपने प्राप्त कर लिया है और आधार प्राप्त कर लिया है। अब आपको प्राप्त करना है लंब। तो लंब प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर। विद्यार्थियों, कर्ण आपको पता है कितना, 13, तो यहाँ 13 स्क्वायर लिखें। लंब आपको नहीं पता है तो लंब को रहने दें। आधार आपको पता है 12, तो 12 लगा दीजिए। अब 13 13 में 169 होता है, तो यहाँ पे 169 रख लीजिए। लंब का स्क्वायर 12 बराबर में 144 होता है। जब 144 को आप इधर भेजिएगा तो यहाँ पर प्लस है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144, और यहाँ बन जाएगा लंब का स्क्वायर। विद्यार्थियों, जब 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 25। विद्यार्थियों, जहाँ यदि हमें लंब प्राप्त करना है तो फिर तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जब कभी भी मैथ में स्क्वायर हटता है तो वो रूट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर जो स्क्वायर हटेगा, अब यहाँ पर जा कर के वो रूट बना देगा। किसके ऊपर बनाएगा, 25 के ऊपर। अब 25 के ऊपर यदि रूट लग गया तो 25 का मतलब है फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का जो वर्गमूल होता है 25 यानी 5 होता है, यानी यहाँ से हम निकाल लेंगे लंब बराबर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हमको ये प्राप्त हो गया लंब। अब उसके बाद सवाल में कहा जा रहा है अन्य सभी। एक तो आपको पता था पहले से ही सेक के बाद हमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट का निकालना है। तो विद्यार्थियों, सारे सवाल के फार्मूले हमारे पास हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले हमारे पास हैं, उसी पर रख करके हम निकाल लेंगे। जैसे कि विद्यार्थियों देखिए, हमें अब कर्ण मिल गया है, आधार मिल गया और लंब मिल गया है। इस आधार पर अगर हम यहाँ पर लिखें तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा, साइन थीटा के आधार पर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पहले फार्मूला लिखिए आप, लंब बटे कर्ण। तो अब इस थीटा के आधार पे लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, इसलिए इसका जो मान होगा वो 5/13 हो जाएगा। साइन के बाद कॉस आता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखिए आधार और यहाँ लिखिए आप कर्ण। तो आधार देखें आपके पास कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13, इसलिए 12/13 इसका मान हो जाएगा। उसके बाद आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखिएगा, इस थीटा के आधार पे लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी यहाँ पहले फार्मूला लिख लीजिए कि टैन थीटा का जो मान फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ आधार लिख लीजिए, तो लंब कितना है आपके पास, 5 है, आधार कितना है, 12 है, ये भी मान आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद कॉसेक का नंबर आता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कर्ण और यहाँ लिखिएगा आप लंब। तो कर्ण का मतलब होता है, तो कर्ण तो कितना है आपके पास, 13 है,
तो 13 लिखिएगा। लंब कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। विद्यार्थियों सेक का मान तो आपको पता ही है। उसके बाद आ जाइए कॉट पे, तो कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखिए आधार और यहाँ लिखिए लंब। अब इस आधार पे अगर हम देखें तो आधार जो हो रहा है हमारा कितना है 12 है, तो यहाँ 12 लगा दीजिए। लंब कितना है आपके पास 5 है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से सवाल नंबर 5 में हमको सेक थीटा का मान प्राप्त था। हमने पहले उसका पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर उसका लंब प्राप्त कर लिया। लंब प्राप्त करने के बाद हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त कर लिया। विद्यार्थियों ये था आपका सवाल नंबर 5, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों आइए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। तो विद्यार्थियों न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो। विद्यार्थियों जो त्रिभुज होता है वो हमारा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। विद्यार्थियों यहाँ वाले कोण को हम समकोण कहेंगे क्योंकि इसका मान 90 अंश है। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। विद्यार्थियों इसका नाम कोण ए रख सकते हैं आप यहाँ वाले का, और यहाँ वाले को बी कह सकते हैं। इसको आप ना तो ए कह सकते हैं ना तो बी कह सकते हैं। इसका नाम कुछ दूसरा रख लीजिए, जैसे हम सी रख लेंगे। तो इस तरह से जो सवाल कह रहा है हमने उसके आधार पर एक चित्र बना लिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो, और कॉस ए बराबर कॉस बी हमें दिया गया है। क्या दिया है हमें आंसर में दिया है कॉस ए, यानी कॉस ए बराबर में कॉस बी हमें दिया गया है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें सिद्ध कर देना है कि दोनों कोण बराबर हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखें हमें कॉस का मान पता होना चाहिए, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी यहाँ हम लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। इसका फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ कर लीजिए। विद्यार्थियों कॉस ये भी है, इसलिए इसका भी मान होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए ये वाला थीटा है, कॉस बी ये वाला थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा के बगल वाली भुजा आधार होती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, उसी आधार पे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखें कॉस ए आधार, तो ए के आधार पर यदि आप इसको थीटा मान रहे हैं तो आधार तो ये हो जाएगा और कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आधार है वो आपका ए सी है और जो कर्ण होगा वो ए बी होगा, तो यहाँ ए बी लगा दीजिए। अब इसके आधार पे जब आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस बी है, ये क्या है कॉस बी है, तो कॉस बी के आधार पे अगर इस कोण को थीटा मार रहे हैं तो इसके आधार पे ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार, यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण है, तो आधार यहाँ हो जाएगा कितना BC हो जाएगा, लेकिन कर्ण अपरिवर्तित इसलिए AB हो जाएगा। विद्यार्थियों इस परिस्थिति में आप देखें कि इधर का मान में बटे में हर है, हर में AB है और यहाँ पर भी हर में AB है। तो जब दोनों तरफ हर में AB है तो AB से AB काट दीजिए, आपके पास जो बचेगा AC बराबर BC। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो ये AC वाली भुजा है वो BC वाली भुजा के बराबर है। तो विद्यार्थियों आप ज्योमेट्री में जाकर के यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक बात जानकारी रखनी होगी कि किसी भी त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ऐसा वहाँ पे प्रमेय है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः क्योंकि यहाँ पर देखें ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख माने सामने वाला, तो इसके सम्मुख ये वाला कोण बनेगा और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी होगा, जो कि हमें प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। विद्यार्थियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी आप स्क्रीन ले सकते हैं विद्यार्थी।